बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था बंटी, एक का नाम था लव। और जो लव था उसको कम सुनाई देता था। वो एक दिन दोनों डॉक्टर के पास गए। बंटी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे भाई को कम सुनाई देता है, इसका मैंने इलाज करवाना है। होता ऐसे है कि डॉक्टर साहब दवाई देते हैं। दवाई लेकर जब वो घर आते हैं, बंटी अपने भाई लव को उसने कहा, भैया आपने खाना खा लिया। फिर उसने पुकारा, भैया आपने खाना खा लिया। फिर तीसरी बार उसने कहा, भैया आपने खाना खा लिया। फिर बंटी लव के पास जाके कहता है, मैंने आपको 3 बार पूछा कि भैया आपने खाना खा लिया। आपको पता है लव ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, भैया मैंने आपको 3 बार बोला है कि मैंने खाना खा लिया है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के हमारे मनन का भाग है प्रकाशित वाक्य 2:29, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जिसके कान है वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहे, पर वास्तविकता में हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। और सबसे मेन और महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में एक ही हिस्सा है, वो है परमेश्वर को सुनना। और हम आज बात करेंगे कि परमेश्वर को हम सुन कैसे सकते हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि परमेश्वर को सुनने के बेनिफिट्स क्या है, क्यों परमेश्वर को सुनना चाहिए। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए थे, तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को इस्राएलियों को दिया था मूसा के द्वारा। वो परमेश्वर ने अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए कि तू व्यभिचार ना करना, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, परमेश्वर ने इस्राएलियों तक अपनी इच्छा, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए वचन दिया, यानी कि 10 आज्ञाएं दी। वचन क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना हम वचन को अपने अंदर लेंगे, उतना ही हम परमेश्वर को अपने अंदर लेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, जितना % चार्ज उसके अंदर जाएगा, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल और स्टेबल रह पाएगा फोन। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हम पढ़ के परमेश्वर को अपने अंदर लेने की कोशिश करें। नंबर 1, कैसे परमेश्वर को हम सुन सकते हैं? वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है, सारा जो वचन है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर के श्वास से रचा गया है, परमेश्वर की आवाज से रचा गया है। इसलिए ये सारा वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा है, यानी कि परमेश्वर की आवाज है, यानी कि स्वयं परमेश्वर है। नंबर 2, गीतों के द्वारा। कभी कभार हमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बात में गिर गए होते हैं, किसी हम पाप में गिर गए होते हैं, बड़ी निराशा में होते हैं, तो हम सॉन्ग सुनते हैं। तो सॉन्ग में कुछ ऐसा बात आ जाता है जो हमें पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि गीतकार जो है, जो गीतों के लिखने वाले हैं, वो परमेश्वर के वचनों से गीतों को लिखते हैं। इसलिए गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर, गॉस्पेल सॉन्ग, क्रिश्चियन सॉन्ग। नंबर 3, कैसे हम परमेश्वर को सुन सकते हैं? पास्टर्स के द्वारा। जब परमेश्वर के दास यानी कि पासवान हमारे घर में आते हैं, संडे को चर्च में जब हम जाते हैं, तब हम परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर का दास जब हमें परमेश्वर के वचनों में से पढ़कर सुनाता है, वो बोलता है, जब हमें सरमन सुनाता है, तो हम परमेश्वर की आवाज को पास्टर जी के द्वारा सुनते हैं। नंबर 4, बिलीवर के द्वारा, विश्वासी के द्वारा। जैसे मेरा कोई साथी कोई विश्वासी है, मुझे वो साथी विश्वासी भी बता सकता है कि ब्रदर, परमेश्वर आपसे ये कहता है, परमेश्वर की आपके लिए ये इच्छा है, क्योंकि हम सब मसीह की देह हैं और मसीह हमारा सिर है। तो जब एक अंग को दर्द होता है तो सारा शरीर दुख में भर जाता है। इसलिए जब एक विश्वासी दुखी होता है तो दूसरा विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को लेकर हमारे पास पहुंच सकता है। इसलिए चौथा रास्ता है कैसे हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, विश्वासी के द्वारा हम परमेश्वर को सुन सकते हैं। और 5वीं और मुख्य बात, क्वाइट टाइम, शांति वाला समय, एक चुप्पी वाला समय होता है। यानी कि दूसरे में शब्दों में इसको बदलूं तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि खाली दिमाग। जब हमारा क्वाइट टाइम होता है, तब हमारे पास कोई नहीं होता है, ना मेरा अंकल, ना मेरा चाची, ना चाचा,
ना मेरी वाइफ ना मेरे बच्चे मेरे पास हैं। उस क्वाइट टाइम में मैं हूं और मेरा परमेश्वर है। और उस क्वाइट टाइम में हमारा दिमाग जो खाली होता है, और दिमाग खाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बर्तन में जब तक गंदा पानी निकाला ना जाए उसमें साफ पानी भरा नहीं जा सकता। इसलिए हमारी जिंदगी में क्वाइट टाइम होना बहुत जरूरी है, और उस क्वाइट टाइम में हमारा दिमाग खाली होना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण परमेश्वर की आवाज को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो ये 5 बातें थी आज के लिए कि हम परमेश्वर को किस प्रकार सुन सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम सुनेंगे, हाँ, और जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के क्या कारण है। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।